बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और यह सत्र 2022-23 और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसमें आज हम पाठ 7 जनजाति खाना बदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। इसके सीखने के प्रतिफल हैं SS 714 SS 715। चलिए इसका हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। विषय वस्तु क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मध्यकाल में अनेक राज्यों का उत्थान व पतन हुआ। इनके चलते कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की भी नई किस्में शहरों और गाँवों में विकसित हुई। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग तरह के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। समाज वर्ण के निम्नानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ा। बड़े शहरों से दूर दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्णों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के प्रत्येक नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवनोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। भारत में लगभग हर क्षेत्र में जनजाति लोग पाए जाते थे। इसमें खोखर, गख्खर, बलोच, नागा, अहोम, चेर, सताल, बैराग, कौड़ी, कोड़ागा, वेतर, गोंड, भील आदि प्रमुख हैं। इसके अभ्यास देखते हैं। इससे संबंधित अभ्यास क्या है? चलिए नंबर 1 प्रश्न। जनजाति समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते थे? प्रश्न है, जनजाति समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते थे? उत्तर हो जाएगा जनजाति समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खेती, शिकार व पशुपालन का कार्य करते थे। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जनजाति समाज की सामाजिक विशेषता लिखिए। जो जनजाति समाज थी उसकी सामाजिक विशेषता, एक विशेषता हो गई प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। नंबर 2, वे ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। फिर इसका प्रश्न नंबर 3, दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र को देख के आपको प्रश्नों के उत्तर देखना है। ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। अब यहाँ पे जो कुछ नाम दिए इन्हें पढ़ लीजिए। बलचूरी, तो आप इसे ध्यान से अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा हो रहा है। अब इसके प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति के नाम लिखिए। जो उत्तर पूर्वी जनजाति के नाम क्या हो गए? कोच, नागा, ओरोन, खासी, सताल, मुंडा, चेर आदि। तो किसके हो गए? उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति के नाम हो गए। फिर पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा खोखर, लंगहा, गख्खर, जंगजूरहा आदि। भील, कोली व गोंड जनजाति के लोग किन किन राज्यों में पाए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि में। अगला प्रश्न देखिए, खाना बदोश जनजाति के लोग अपनी आजीविका किस प्रकार चलाते थे? खाना बदोश जनजाति के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी और अपनी आजीविका चलाते थे। ये संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया? मध्य प्रदेश के किसी जनजाति से संबंधित औजार, बर्तन, गहने, स्थलाकृति के चित्र एकत्रित कर यहाँ चस्पा करें व उनके निर्माण तथा उपयोग के बारे में एक
एक या दो वाक्य विवरण लिखें। देखिए हमने यहाँ पे भील जनजाति के बारे में बताया। उनके औजार क्या थे? तीर कमान थे, और जो उनके बर्तन थे काय के मिट्टी के बर्तन थे, और गहने काय के थे? चांदी के गहने। और उनकी कलाकृतियाँ क्या होती थी? दीवारों पे बनाते थे। तो उनके बारे में हमने यहाँ लिख भी दी। देखिए औजार में क्या जाता है? धनुष, बाण इनका मुख्य अस्त्र है, जिसे तीर कमान भी कहा जाता है। बर्तन, इनके बर्तन सामान्य मिट्टी व लकड़ी के बने होते थे, जिनका उपयोग खाना पकाने में व खाना खाने में करते थे। गहने, वे अपने गहने मुख्य रूप से चांदी के बनवाते थे। कलाकृतियाँ क्या थी? वे अपने घरों को उभरी हुई नक्काशीकारी, मिट्टी चित्र तथा चित्रकारी से सजाया जाता था। किसके द्वारा? किसके बारे में बताया था हमने? भील जनजाति के बारे में। उनके औजार बताए, बर्तन बताए, गहने बताए, कलाकृतियाँ बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 100 आकलन हेतु वर्कशीट है, ध्यान दीजिए इस पर। क्या दिया? जनजाति समाज के कार्यों के बारे में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कई जनजाति खेती में कार्य करते थे, कुछ जनजातियाँ शिकार और पशुपालन का कार्य भी करते थे या करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, खाना बदोश किसे कहा जाता है? जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, खाना बदोश कहलाते हैं। इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गौड़ अथवा भील जनजाति समाज द्वारा मनाए जाने वाले किसी एक त्यौहार का विवरण लिखिए। देखिए हम बता रहे हैं भील जनजाति समाज द्वारा दिवासा, नवासी, अक्षय तृतीया, भगोरिया नृत्य, ढोल नृत्य आदि उत्सव व त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे हम भगोरिया नृत्य के बारे में बताएंगे। भगोरिया नृत्य उत्सव फाल्गुन महीने में होली के पूर्व मनाया जाता है। यह एक होली का रूप है। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद ये प्रश्न नंबर 3 के साथ जो आपका पार्ट था, कौन सा पार्ट? पार्ट 7 जनजाति खाना बदोश और एक जगह बसे समुदाय यहाँ पे समाप्त होता है। यदि यह पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।